जब कोई किसी पर आरोप लगता है, इल्ज़ाम लगता है, तो फिर इल्ज़ाम के बुनियाद पर काफ़ी लोग विपक्षी होते हैं, वो मज़े लेते हैं। लेकिन ये समय हमने जैसे पहले कहा कि ये समय मज़े लेने का नहीं है, ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय है एक साथ खड़े रहने का, एक साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, एक साथ अपने आप को सँभालने का। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के पहलगाम न्यू अपडेट पर कि क्या हुआ पहलगाम पर और जो कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी सुनने में ये आ रहा है कि लश्कर ए तैयबा जो कैंप है, वो कैंप देश के किस हिस्से में चला रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल पे एक आरोप रात से लगता आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल ने वक्फ को वोट क्यों दिया। क्या कारण था? क्या पहलगाम पर ये दांव भारी पड़ेगा हनुमान बेनीवाल को? ये हम हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल का रवैया रहा है, जिस प्रकार से उनका सख्ती का एक रौब रहा है, उसमें उन्होंने क्या कहा था 2 अप्रैल बुधवार का जब वक्फ बोर्ड जो बिल है पास हो रहा था, तब उन्होंने वक्फ को वोट दिया था हनुमान बेनीवाल ने। और लोग अब ये पूछ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने वक्फ को वोट क्यों दिया? इस प्रकार के आतंकी हमले हैं, वो आतंकी हमले हो रहे हैं हमारे देश के नौजवान जा रहे हैं। कल एक शहीद और हो गए हैं जिनकी महज शादी 8 दिन पहले हुई थी। ऐसे में देश एक प्रश्न पूछ रहा है कि क्या जरूरत पड़ी हनुमान बेनीवाल को वक्फ वोट देने की। हनुमान बेनीवाल से जब ये प्रश्न उस वक्त पूछा गया था 2 अप्रैल को, तब हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा? क्या हनुमान बेनीवाल का यू टर्न है? इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हनुमान बेनीवाल के एग्जिट शब्द वो मैं आपको बता रहा हूं। देश के मुसलमानों को यह संदेश दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल मुसलमान के खिलाफ है। मैं याद दिला दूं कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जैसे लोग हैं जिन्होंने इस देश में क्रांतिकारी का रोल निभाया है। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की सर्वांगीण विकास के लिए अपने आप को झोंका है, उसमें मुसलमान भी थे। ये हनुमान बेनीवाल का एक बयान है। लेकिन क्या उस बयान को यहाँ जोड़ना कितना सही है, ये जरा हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक तरह से देखें तो बिल्कुल ये सही है कि आपसे धर्म पूछा जाए, आपसे नाम पूछा जाए और उसके बाद में आपके शरीर के अंदर से ढाएं-ढाएं करके गोलियां निकाल दी जाए। ये कितनी अजीब बात होगी और कितनी सत्य बात होगी, ये आप देखिए कि किसी से हम नाम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? और नाम पूछने के बाद में आपको गोली मार दी जाती है। आपका मज़हब क्या है? और मज़हब के आधार पे आपको गोली मार दी जाती है। ये बड़े विचार करने योग्य बात है, ये बड़ी सोचने योग्य बात है कि ऐसे भला कैसे इस देश में संभव हो सकता है। लेकिन ये हुआ है पहलगाम में, जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ है, उसके अंदर नाम और सब कुछ। एक हिंदू उसमें था, एक स्टोरी पढ़ रहे थे, उसमें उसको बोला गया कि कलमा पढ़ना आता है, तो उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, तो वो बच गया। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि फ़क्र की बात यह है कि आपने अपनी जान बचा ली है, आतंकी को आपने धूल चटा दी है और आप बच गए हो। लेकिन दुख इस बात का है कि आपने कलमा पढ़ लिया डर से। ये तरह-तरह की बातें हैं, लेकिन जिस वक़्त जो मौजूद रहता है, वो स्थितियाँ अलग होती हैं। उस स्थितियों को भाँपना, उस स्थितियों को देखना, वो चीज़ें अलग होती हैं। भारत ने जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए, पानी पानी का एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तान की बौखलाहट बाहर आ गई। अब तमाम जो नेता है, वो इस मौके पर एक दूसरे की टांग खींचने में रहते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड को वोट देना हनुमान बेनीवाल को उस वक्त सही लगा क्योंकि भाजपा है। भाजपा आपको पता है राष्ट्रवादी पार्टी है और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल को लगा होगा कि हम मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये बात सामने आती है कि पहलगाम में आपका नाम और आपकी जाति, आपका धर्म पूछ के जब गोली मारी जाएगी, तब यह बहुत चिंताजनक विषय है और बहुत डरा देने वाला विषय है। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जैसे नेता को सोचना चाहिए कि क्या किसी में इतना भी हुनर है, किसी में इतना भी दम है कि नाम और पता पूछ के आप किसी को गोली मारें और आप वक्फ बोर्ड को आप यहाँ पर सपोर्ट करते रहें। ये एक लगता है कि रवैया है जो साफ करने की ज़रूरत है। 2 अप्रैल की बात है, ज़्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं है।
हनुमान बेनीवाल को यहाँ पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए लोगों को, लेकिन उन्होंने उस वक्त बताया कि बहुत महान क्रांतिकारी थे। लेकिन ये सारी बातें हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि धर्म और जाति पूछ करके, लेकिन क्या भारत का अ, अब कहते हैं कि भाई मुसलमान हैं, जो मुसलमान वक्फ बोर्ड में ये हुआ है, ये इस प्रकार से इनको संशोधन किया जाना चाहिए, इस प्रकार से इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या बिना किसी सपोर्ट के, क्या भारत में बिना किसी सपोर्ट से आतंकी हमला इतना बड़ा हो सकता है? क्या उन्हें पता है टूरिज्म पॉइंट कहाँ है? क्या उन्हें पता है कि यहाँ पर अब कितने लोग हैं? पुलवामा हुआ था तब भी उन्हें, आपने देखा होगा, पुलवामा मूवी देखी होगी, किन लोगों ने सपोर्ट किया, कौन वो लोग थे, यहाँ के लोग थे। लेकिन क्या आपको ये पता नहीं है कि बिना किसी सपोर्ट के यहाँ ऐसा काम संभव ही नहीं है। तो ऐसे में जो एक नीति बनती आ रही है, क्या हम सभी भारत के मुसलमानों को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये गलत है। हम सभी भारत के मुसलमानों के साथ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो जिस वक्त उस वक्त हालात थे पहलगाम के, इस वक्त जो हालात हैं कि अब ये नौबत आ चुकी है कि आपको धर्म और आपको नाम पूछ के, अगर आपको कलमा पढ़ना नहीं आता तो आपको गोली मार दी जाएगी। ऐसी स्थिति में उन आतंकियों को पनाह कौन दे रहा है? ये सबसे बड़ी बात है। ये भारत के हर एक उस व्यक्ति को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, हर एक उस इंसान को जो भारत का वासी है, ऐसे आतंकियों को पनाह देने वालों का बायकॉट करना चाहिए। जो उनके संदर्भ में जो उनके साथ खड़े हैं, उनका बयान ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आज चुन-चुन करके ब्लैकलिस्ट में डालना चाहिए। लेकिन ये करेगा कौन? शायद कोई नहीं करता। शायद राजनीति चमकाने के लिए, राजनीति रोटियां चमकाने के लिए सब बच रहे हैं। कह रहे हैं जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, हम तो बचे हुए हैं। हमने क्या किया? हम तो अपना काम कर रहे हैं, ठीक-ठाक चल रहा है सिस्टम। चुनाव हैं, हम क्यों माइनॉरिटी को क्यों? कई ऐसे नेता हैं, आप अगर नेताओं की बात करेंगे तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो चिल्लाते हैं। अब कहाँ गए वो नेता जो पहाड़ पे खड़े होके चिल्लाते हैं, जो किसी टैंकी के ऊपर चढ़ जाते हैं, चिल्लाते हैं। अब वो नेता कहाँ गए? अब उन नेताओं को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम ऐसे हर एक नेता की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उस लिस्ट में हम देख रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है और कौन क्या नहीं बोल रहा है। क्या भाई आपकी सोच को हो क्या गया है? आप ज़रा सोचिए कि अब नौबत ये आ चुकी है इंडिया के अंदर कि आपको धर्म पूछा जाएगा, आपको नाम पूछा जाएगा, आपको कलमा पढ़ना आता है या नहीं आता। ये तमाम बातें पूछी जाएगी और फिर आपको गोली मार दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ऐसे लोगों को पनाह कौन दे रहा है? अगर पनाह दे रहा है तो क्या आज के भारत के मुसलमान को, भारत के हर उस नागरिक को, यहाँ पे बात मुसलमान की नहीं है, बात इंसान की है, भारत के हर एक वासी को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। ये दोगलापन, ये दोगली राजनीति, इससे बाहर आना होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप एक कमेंट करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है, आपको समस्या हो जाती है, लेकिन क्या धरातल पर आपने ऐसे लोगों का बायकॉट किया है? मैं कल एक हरियाणा से एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर कुछ गांव वाले हैं जिनको ऐतराज़ हुआ कि कोई मुसलमान लोग हैं जिनकी डीएल नंबर से गाड़ी है, उनकी गाड़ी पूरी भरी हुई है। कौन थे वो लोग? आधार कार्ड नहीं थे। उनको निकाल दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको भद्दी-भद्दी गालियाँ निकाली जाती है। हर एक गाँव में गुस्सा है। आपको जब भारत भारत में ही रह रहे हैं और आपको नाम और जाति और कलमा नहीं आता तो भाई आप मारे गए। समझिए आप जीवित रहने के लायक नहीं हैं। उनकी क्या सोच है कि मुसलमान बचना चाहिए, उनकी ये सोच नहीं है कि भारत बचना चाहिए, भारतवासी बचना चाहिए। ये राजनीति, ये दोगलापन बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। ऐसे में बिना आधार कार्ड के लोग घूम रहे हैं। लेकिन आपको ज़रूरी है कि आपको वोट बैंक चाहिए इनका। वोट बैंक नहीं है तो कुछ नहीं है। वोट बैंक आपको लेना है, सब कुछ सही है। चाहे उसके पास आधार कार्ड हो, नहीं हो, उसका बिज़नेस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। जम्मू एंड कश्मीर से काफ़ी लोग हमारे राजस्थान में, हमारे यहाँ अलग-अलग राज्यों में अपना व्यापार, कोई अखरोट लेके आता है, कोई कंबल लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, यहाँ बेच रहा है। क्या कभी आपने उसका आधार कार्ड चेक किया? उससे आपके फैमिली टर्म्स है, वो हिंदू के घर खाना खाता है, यहाँ रहता है, घंटों बातें करता है, आप उसको रूम किराए पर देते हैं। ये तमाम बातें हैं। लेकिन क्या यहाँ के लोग वहाँ घूमने जाएँ और आपको जाति और कलमा नहीं पढ़ना आता, तो आप मारे गए। ये सोचने वाली बात है। वक्फ बोर्ड को भी ऐसे मामले में आप जब वो बायकॉट कर रहे हैं तो फिर आपको बायकॉट करने की समस्या कहाँ आ रही है? आप क्यों नहीं कर सकते? आप आज क्यों डिजिटल दुनिया में उनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं?
बाइकआउट कीजिए, अगर हिम्मत है तो बाइकआउट कीजिए। आज भी बहुत बड़े खुलासे में इंडिया एंड पाकिस्तान की कभी भी जंग हो सकती है, ये भी सूचनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। हम मिलेंगे आपसे, लेकिन हनुमान बेनीवाल पर वही प्रश्न है वापस कि अब वापस स्थिति हनुमान बेनीवाल को भी साफ करनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या विचारधारा थी उनकी और आज उनकी क्या विचारधारा है। नमस्कार, जय हिंद।